Dear students, after completing our chapter number 4 heat of your class 7th science, today we will do the NCERT solutions of this chapter. Your first question is state similarities and differences between the laboratory thermometer and the clinical thermometer. लेबोरेटरी थर्मामीटर बेटा वो होता है जो लेबोरेटरीज़ में यूज़ होता है, और क्लिनिकल थर्मामीटर जो आपके घरों में यूज़ होता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो सिमिलैरिटीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है, दोनों ही थर्मामीटर ग्लास मटेरियल के बने होते हैं। ठीक है, लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है ग्लास की। सिमिलैरिटीज़ इसमें है कि दोनों के एंड में एक बल्ब यूज़ होता है, और थर्ड सिमिलैरिटी क्या है, इस बल्ब में मरकरी यूज़ होता है। ठीक है, मरकरी इज़ द लिक्विड एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे हम बात करेंगे कि दोनों ही थर्मामीटर्स में जो मटेरियल यूज़ हो रहा है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, दैट इज़ मरकरी। लास्ट आपका जो सिमिलैरिटी है दोनों में, वो है कि दोनों में ही सेल्सियस स्केल प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की। तो डिफरेंसेस में क्लिनिकल थर्मामीटर में फर्स्ट डिफरेंस है कि इसकी जो रेंज होती है बेटा वो होती है 32 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर हमने ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर देखना है तो इनिशियल पॉइंट जो होगा वो होगा 32 डिग्री सेल्सियस, और जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ 42 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये बता दूं मैं कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। अब अगर बात करें लेबोरेटरी थर्मामीटर की तो इसकी रेंज होती है बेटा -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड डिफरेंस इज clinical thermometer is used to measure human body temperature, whereas the laboratory thermometer, it is used in laboratories to measure the higher temperatures, for example boiling water, boiling milk. Now next, क्लिनिकल थर्मामीटर के पास एक स्पेशल शेप है जिसको हम कहते हैं किंक। ठीक है, यही कारण है कि टेम्परेचर मेजर करने के बाद हम हल्का सा जर्क देते हैं ताकि जो मरकरी लेवल है वो नीचे आ जाए। तो किंक का क्या फ़ायदा होता है, ये मरकरी ड्यूरिंग जब हम मेजर करते हैं टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का, तो उस दौरान वो मरकरी का लेवल जो है वो बैक फ्लो ना हो, पीछे ना आए। ठीक है, प्रॉपर हमें जो मेजरमेंट दे बॉडी की, जो टेम्परेचर है प्रॉपर बताए, इसके लिए किंक यूज़ होता है क्लिनिकल थर्मामीटर में, जो कि लेबोरेटरी थर्मामीटर में मिसिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। मैं आपको बता दूं कि कंडक्टर्स कौन होते हैं बेटा, जो अपने अंदर हीट को फ्लो करने देते हैं, जैसे कि सारे के सारे मेटल्स। ठीक है, और इंसुलेटर्स होते हैं जो अपने अंदर हीट को फ्लो नहीं करने देते, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, रबर, ओके, वुड, ये अपने अंदर से हीट को क्रॉस नहीं होने देते, दे आर नोन एज इंसुलेटर्स। तो एग्जाम्पल्स आप कोई भी लिख सकते हो इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिलअप है द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको किससे डिटरमाइन करते हैं, क्या टर्म देते हैं, टेम्परेचर। सेकेंड वन इज टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैनॉट बी मेजर्ड बाय क्लिनिकल थर्मामीटर। क्यों, रीज़न दो। क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर में जो रेंज होती है वो कहाँ तक होती है, 42 डिग्री सेल्सियस से, लेकिन जो हम बॉइलिंग वाटर की बात कर रहे हैं इसका टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर से तो बॉइलिंग वाटर को मेजर नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। 2 टाइप्स के स्केल्स यूज़ किए जाते हैं, एक डिग्री सेल्सियस होता है और दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट। फोर्थ में मैं आपको बता दूं, फोर्थ फिलअप में क्या दिया हुआ है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन एक ऐसा मेथड है हीटिंग का जिसमें हमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ना कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है। मीडियम यानी जैसे हम क्या करते हैं, जो रेज होती हैं, ठीक है, जो हॉट ऑब्जेक्ट की रेज होती हैं उससे जो है ऑब्जेक्ट वो हीट अप होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेडिएशन। फिफ्थ वन इज अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क।
ठीक है, यहाँ पर एक ठंडा स्टील का स्पून जो है वो हमने डिप कर दिया किसमें, हॉट मिल्क में, दोनों कांटेक्ट में आ गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा प्रोसेस है ये हीटिंग का, यस, कंडक्शन। ओके, नाउ सिक्स्थ वन इज क्लोथ ऑफ डार्क कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स। हमारा मन करता है ना गर्मियों में हम लाइट कलर के कपड़े पहने, क्योंकि हमें गर्मी नहीं लगती, क्योंकि लाइट कलर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता। अब इसके अपोजिट सर्दियों में हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि अब हमें हीट चाहिए। ठीक है, सो द डार्क कलर्स दे एब्जॉर्ब हीट बेटर देन द लाइट कलर्स, इसलिए हम विंटर्स में डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। ये थी आपकी फिलअप्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आप देखिए फर्स्ट मैच आपको दिया हुआ है, लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग नाइट। यस, लैंड ब्रीज क्या होती है, जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, कहाँ से, लैंड से, लैंड पे चलती हैं, कब, रात के समय में। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, अब सी ब्रीज की बात करें तो इट ब्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। थर्ड वन इज डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, पहले भी समझाया मैंने, कब, यस योर आंसर इज राइट, विंटर। फोर्थ वन इज लाइट कलर के क्लोथ्स हम कब पहनते हैं, समर्स में। तो दिस इज योर मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज discuss why wearing more layers of clothing during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing। अब अगर हम गर्मियों की बात करें तो हमने सिंगल लेयर पहनी है कपड़ों की, है ना, और सर्दियों में देखो आप शर्ट पहनते हो, शर्ट पे फिर स्वेटर पहनते हो, स्वेटर पे कोट पहनते हो, तो आपने बहुत सारी लेयर्स अपने ऊपर क्लोथिंग की कर रखी हैं। तो ऐसा हमें गर्म रहने के लिए करना पड़ता है। अब आपसे कारण पूछा है क्यों, तो आप क्या बताओगे इसका आंसर, कि लेयर्स जो आपने क्लोथ्स की पहनी है विंटर्स में, इसमें एयर ट्रैप हो जाती है। ठीक है, और एयर बैड कंडक्टर है बेटा हीट का, तो ये अपने अंदर से हीट को बाहर नहीं जाने देगी, तो इसलिए आपकी जो बॉडी है वो कैसा फील करेगी, वार्म। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक डायग्राम दिया है, एनसीईआरटी बुक में 4.13 फिगर है ये। यहाँ पर हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है कंडक्शन से, कन्वेक्शन से, रेडिएशन से। तो आपको पॉइंट आउट करना है, फिगर में बताना है कि कहाँ पर कन्वेक्शन हो रहा है, कहाँ कंडक्शन हो रहा है, कहाँ पे रेडिएशन हो रहा है। तो तीनों की मैंने आपको डेफिनेशन क्लियर कर दूँ। कन्वेक्शन वो प्रोसेस है जहाँ पे जब जैसे ये बॉइलिंग वाटर है ना, तो जो पानी गर्म हो रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है गर्म होके, हॉट वाटर राइजेज अप, और जो कोल्ड वाटर है वो साइड से पैन की फिर उस हॉट वाटर का स्पेस ले रहा है और फिर गर्म होकर फिर से राइज हो रहा है। तो ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक पूरा पानी अच्छे से बॉयल ना हो जाए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। ओके, नेक्स्ट कंडक्शन, ये भी हीटिंग का ही मेथड है, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, कंडक्ट हो रही है हीट। रेडिएशन की बात करें तो इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, रेडिएशन रेज से हीटअप होता है। तो आपको फिगर में तीनों चीज़ें क्लियरली मेंशन की गई हैं, दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस बी पेंटेड वाइट। पहले भी मैंने बताया आपको कि लाइट कलर्स जो हैं वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए जिन जगह पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हॉट प्लेस, वहाँ पे घरों की जो बाहरी दीवारें होती हैं, आउटर वॉल्स, उनमें हम वाइट कलर करवाते हैं। क्यों, ताकि घर जो है वो ठंडा रह सके, कूल रह सके। तो यही रीज़न है कि हॉट प्लेसेस में जो आउटर वॉल्स हैं दे आर पेंटेड विद वाइट कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, और ये मिक्स किया गया है किसमें, 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो मिक्स करने के बाद टेम्परेचर क्या रहेगा, चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। यस, ऑप्शन क्या है, फोर्थ वन इज राइट वन, 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस। क्यों बेटा, क्योंकि हमें पता है कि हॉट वाटर ने अपनी हीट लूज़ कर देनी है और जो कोल्ड वाटर है उसने हीट गेन करनी है, क्योंकि एक लॉजिक याद रखो, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर वन। ठीक है, तो जब हॉट वाटर ने लूज़ कर दी हीट और कोल्ड वाटर ने गेन कर ली, तो ये टेम्परेचर को 30 डिग्री और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहने देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9,
An iron ball at 40 degree Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degree Celsius. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आयरन बॉल का टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस है और जो मग में आपने वाटर लिया है उसका भी 40 डिग्री सेल्सियस है. अब याद करो वो प्रिंसिपल कि हीट कहाँ से फ्लो करती है, फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर वन. तो यहाँ पर तो दोनों ही सेम टेम्परेचर पे हैं, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, सेकेंड वन, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल बिकॉज टेम्परेचर इज सेम. Next question is question number 10. A wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. Its other end, आपको एक वुडन स्पून यानी लकड़ी का चम्मच है वो आइसक्रीम में डिप किया हुआ है. अब आपसे पूछा क्या है कि वुडन स्पून का अदर एंड कैसा होगा. तो यहाँ पर बहुत सारे मेथड दिए हुए हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन से जो है वो ठंडा हो जाएगा वुडन स्पून. लेकिन क्या ये सही है? नो. यहाँ पर ध्यान दो, स्पून किससे बना है? इट इज़ मेड अप ऑफ वुड और वुड क्या है? इंसुलेटर. इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो राइट ऑप्शन इज फोर्थ वन, डज नॉट बिकम कोल्ड. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम्स. द रीज़न फॉर दिस कुड बी. अब आप घरों में जाओ, आप देखो अपने स्टील पैन्स, मम्मी को बोलो दिखाओ जल्दी से. आप देखोगे कि कुछ स्टील पैन्स ऐसे होंगे जिनके बॉटम जो कॉपर से बने होंगे, ठीक है, तांबे से. ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि कॉपर ऐसा मेटल है जो बहुत अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, हीट को बहुत अच्छे से पास होने देता है देन स्टेनलेस स्टील. ठीक है, तो जल्दी से हीट पास होगी, कुकिंग वेसल है, जल्दी से खाना बनेगा. तो राइट ऑप्शन थर्ड वन इज राइट वन. कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील. बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगी चैप्टर नंबर 5. तो आई होप कि आपने अच्छे से एनसीईआरटी सॉल्यूशन समझ लिए होंगे. इन सॉल्यूशंस को फटाफट अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.